कि डिवीजन में स्विच केस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे, प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे फ्रेंड्स मेरा प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप पे जाएंगे, फ्रेंड्स मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ही ये जावा कोड के नाम से मैंने अपना जावा कोड का प्रोजेक्ट खोल दिया है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर अपनी एक नई क्लास बनाऊंगी आज, और हम इस क्लास में सीखेंगे फ्रेंड्स कि स्विच केस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं नाम दूँगी डेमो 11, ओके बटन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। ये मेरा डेमो 11 नाम की क्लास है, जैसे कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जावा में कुछ भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें अपनी क्लास क्रिएट करनी होती है। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास बनाएंगे। इतना याद रखें, जावा में कोई भी आपको प्रोजेक्ट लिखना है उसके लिए एक क्लास ही बनानी होती है। इस क्लास के अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। और बाकी तरह फ्रेंड्स हम कंट्रोल ए से सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, विंडो को बड़ी करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे क्लास। मेरा इस प्रोग्राम का नाम है डेमो 11, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे फ्रेंड्स, स्पेस क्रिएट करेंगे प्रोग्राम लिखने के लिए। लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, जैसे कि हम हर बार लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ तो जावा में सारा का सारा प्रोग्राम इस क्लास में लिखा जाता है। क्लास रेड कलर में आता है, स्मॉल होता है, रिजर्व वर्ड होता है। इसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखते हैं, जैसे कि हम C++ में सिर्फ वर्ड मेन लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पब्लिक स्टैटिक लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पब्लिकली इस मेन फंक्शन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही होता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर स्पेस क्रिएट करेंगे। अरेंज करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल आई की सहायता लेंगे, अंदर आएंगे, टैब से अंदर जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज एक स्विच केस का प्रोग्राम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहले स्विच केस का मतलब होता है जहाँ पर हमारा नीड हो तो हमारा कंट्रोल कहीं भी स्विच हो जाए हमारे अकॉर्डिंग, कि एक जगह से हम चाह रहे हैं दूसरी जगह पर स्विच हो जाए अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट्स। जैसे यूज़र ने 1 इनपुट करा है तो मैं मंडे प्रिंट करवाना चाहती हूँ, 2 पे ट्यूसडे, इस तरीके से मुझे सारे वीक डेज प्रिंट करवाना है। तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप से एक वेरिएबल बनाएंगे चॉइस, CH मैंने यहाँ शॉर्टकट लिया है फ्रेंड्स। इसमें यूज़र अपनी चॉइस एंटर कराएगा। और हम यहाँ पर आज एक और नई चीज़ सीखेंगे फ्रेंड्स कि यूज़र कीबोर्ड से इनपुट कैसे देता है। अभी तक हमने अपने सारे प्रोग्राम में सीखा है कि हम खुद से किस तरीके से अज्यूम करें कि वेरिएबल में क्या वैल्यू जाएगी। यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते टाइम पे हम दे रहे थे, आज हम एग्जीक्यूशन टाइम पे यूज़र से पूछेंगे कि यूज़र आपको क्या वैल्यू एंटर करनी है, वो यूज़र एंटर कर सकता है। उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक इम्पोर्ट करते हैं हम यहाँ पर अपना पैकेज। जैसे कि आपको एक चीज़ बता दूँ कि जावा में हर चीज़ जो है वो पैकेजेस के अंदर होती है और पैकेजेस के अंदर क्लास होते हैं फ्रेंड्स, क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं और किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और अगर इस क्लास को यूज़ करना है तो उसके पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। जैसे मैं बड़ी आसानी के साथ आपको बताती हूँ, पैकेज मतलब आप समझिए एक फोल्डर है येलो कलर का, उस फोल्डर के अंदर कुछ क्लासेस हैं आपकी और क्लासेस के अंदर कुछ फंक्शन हैं जो बने बनाए हैं, जो रेडीमेड हैं। और उस फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो क्लास को आपको अपने प्रोग्राम से जोड़ने के लिए उसके पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। फ्रेंड्स जावा इसी तरीके से है, यहाँ पर हर जगह आप पैकेजेस मिलेंगे, उसमें क्लासेस मिलेंगे, उसमें कुछ बने बनाए फंक्शंस मिलेंगे और इसी तरीके से जावा एक्सेस किया जाता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर अपना एक पैकेज इंपोर्ट कर रही हूँ जिसका नाम होता है यूटिल, और यूटिल के पैकेज के अंदर फ्रेंड्स मेरी एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैनर। तो देखिए हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट, क्योंकि मैं इंपोर्ट करना चाह रही हूँ। सबसे बड़ा पैकेज होता है फ्रेंड्स जावा, उसके अंदर सारे छोटे छोटे पैकेज हैं। तो जो मेन पैकेज है मेरा वो है जावा, और जावा के अंदर जो एक छोटा पैकेज है उसका नाम है यूटिल, और फ्रेंड्स यूटिल के अंदर जो मेरी क्लास है उसका नाम है स्कैनर। इस तरीके से आप समझेंगे, मैंने इंपोर्ट करा है जावा के बड़े पैकेज से छोटे पैकेज के अंदर से अपनी एक क्लास जिसका नाम है स्कैनर। फ्रेंड्स इसी क्लास के अंदर मेरा वो फंक्शन है जिसके थ्रू मैं यूज़र से वैल्यू ले सकती हूँ। तो अब मेरा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ। फ्रेंड्स देखें हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। क्लास का नाम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, एक स्पेस देते हैं और यहाँ पर हम ओबीजे लिखते हैं। फ्रेंड्स ओबीजे की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, याद रखें रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वो इंट नहीं होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक मेन या क्लास या इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड है बुक्स में या सभी जगह पर अगर आप ओबीजे लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। इक्वल टू लिखेंगे फ्रेंड्स,
न्यू लिखूंगी मैं, क्योंकि न्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यू एक रिजर्व्ड वर्ड, एक कीवर्ड है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक संदेश मिलता है कि आपको मेमोरी में ऑब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेस जो है हमें निकाल के देनी है, ताकि हम ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल, जैसे ही आप समझिए जैसे यहाँ पर इंट का वेरिएबल है CH, ऐसी स्कैनर के लिए हम OBJ नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम मेमोरी में चाहते हैं कि स्पेस मिले। तो किस टाइप की स्पेस मिले फ्रेंड्स? स्कैनर टाइप की स्पेस मिलनी चाहिए। ब्रैकेट खोलेंगे, बंद करेंगे और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ और हमेशा याद रखेंगे, यहाँ हम हमेशा लिखते हैं system.in। system.in का मतलब होता है कि हम कीबोर्ड से सिस्टम के अंदर कुछ वैल्यू देना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे, हमने स्कैनर क्लास यहाँ पर लिया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू लिखकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा न्यू स्कैनर, मेमोरी में स्कैनर जैसी स्पेस एलोकेट हो जाएगी ऑब्जेक्ट को, और उसको यहाँ पर संदेश मिलेगा कि हम सिस्टम से इनपुट देंगे, मतलब हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे सिस्टम के अंदर। अगली लाइन में आएंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ यूज़र से पूछेंगे कि आपको वैल्यू देनी है, हम यूज़र को बताएंगे कि प्लीज़ एंटर दी वैल्यू। तो हम मैसेज देने के लिए जावा में हमेशा एक ही कमांड यूज़ करते हैं, वही हम आज भी यूज़ करेंगे, दैट इज system.out.println। फ्रेंड्स ओपन करेंगे ब्रैकेट को, अंदर लिखेंगे प्लीज़ एंटर दी वैल्यू। एंटर दी वैल्यू, यहाँ पर डबल ब्रैकेट कॉमा लगा के इसको बंद करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब हमें यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए यूज़र से, तो हम किस तरीके से देंगे हम वो वैल्यू, ये हम देखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा CH इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम ये हमारी चॉइस वेरिएबल है और इसके अंदर अपनी चॉइस इंसर्ट कराएंगे यूज़र की हेल्प से, और यूज़र के साथ हम वैल्यू लेंगे OBJ की हेल्प से। तो हम यहाँ लिखेंगे OBJ। फ्रेंड्स OBJ जो है वो ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास को, स्कैनर क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट, तो वो नेक्स्ट इंट फंक्शन हम यहाँ पर OBJ की हेल्प से एक्सेस करेंगे, क्योंकि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है OBJ, और स्कैनर क्लास के सारे फंक्शंस को हम इसी OBJ से एक्सेस करेंगे। हम लिखेंगे डॉट नेक्स्ट, आई कैपिटल होगा, नेक्स्ट इंट, इस प्रकार से लिखेंगे। फ्रेंड्स इसे बोलते हैं कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन, जो लिखने के तरीके होते हैं। जैसे हम अपनी दुनिया में इंसानों के नाम लिखते हैं, हमारी दुनिया में इंसानों के नाम हिंदी से होते हैं, बेसिकली रोहित होता है या शीना होता है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जावा के अंदर कुछ लिखने के तरीके हैं फ्रेंड्स। तो फंक्शन लिखने का तरीका है जावा में, फंक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं जावा में। नेक्स्ट मतलब जो हमारा अगर दो वर्ड है हमारे पास, तो हमेशा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, और सेकंड वर्ड या थर्ड वर्ड या जितने भी वर्ड आ रहे हैं उन सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बिना किसी स्पेस के। तो ये फंक्शन लिखने का तरीका है फ्रेंड्स। ये फंक्शन आप देख सकते हैं, इसके आगे पैरेंथेसिस लगा है, और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस होगा। ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि इंपोर्ट होकर आया है यूटिल पैकेज से, और यूटिल आया है जावा पैकेज के अंदर से इंपोर्ट होकर फ्रेंड्स। तो हमारा ये तरीका है जावा में प्रोग्राम लिखने का। सेमीकोलन लगाएंगे, अगली लाइन में फ्रेंड्स हमारे पास चॉइस आ गई है CH के अंदर। अब हम CH की चॉइस के साथ खेलेंगे। अगर CH के अंदर 1 है तो हम प्रिंट कराएंगे मंडे, 2 है तो ट्यूजडे, इस तरीके से चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, याद रखेंगे स्विच यहाँ पर एक कीवर्ड होता है जावा में, एस कैपिटल रहेगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे CH, क्योंकि हम चॉइस को स्विच करवाएंगे, चॉइस को हम स्विच करवाएंगे। फ्रेंड्स कैसे स्विच करवाएंगे? ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके लिखेंगे अंदर कि अगर मेरा CH में 1 है, फ्रेंड्स मेरा CH में 1 है तो ये केस 1 कहलाएगा, और इसके अंदर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। फ्रेंड्स कॉपी करेंगे, लिखने का टाइम सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रेंड्स मंडे, इट्स मंडे, जो भी आप लिखना चाहें मंडे। फ्रेंड्स टाइम वेस्ट करे बगैर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे फटाफट और पेस्ट करेंगे 7 टाइम्स इसी चीज़ को, 5 6 7। फ्रेंड्स सबसे ऊपर आएंगे, देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारा जो फर्स्ट डे होता है दैट इज़ मंडे, और जो ट्यूसडे होता है वो हमारा सेकंड डे होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 जो ट्यूसडे के लिए है, तो हम यहाँ पर 3 सॉरी जो कि वेडनेसडे के लिए है। तो मंडे आप चाहें तो शॉर्टकट्स भी लिख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फ्रेंड्स हम यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम वेडनेसडे, नेक्स्ट में आएंगे वेडनेसडे, यहाँ लिखेंगे हम 4, थर्सडे, फ्राइडे, नीचे हम लिखेंगे फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हमारी हो जाएगी चॉइस 5 6, ये हो जाएगा हमारा सैटरडे, और नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स संडे, इसका नाम हो जाएगा संडे।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देख सकते हैं हमने हमारे यहाँ 7 दिन ऐड कर लिए हैं जो वीक में आते हैं। एक लास्ट केस और बचा है फ्रेंड्स, देखिए इसमें यहाँ क्या लिखी है। अगर मान लीजिए हमारे वीक में हमें पता है 7 दिन होते हैं, यूजर ने 8 या 9 रख दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास होते तो सिर्फ 7 दिन है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट ही कीवर्ड है यहाँ पर जो जावा ने हमें अवेल करवाया है स्विच केस के लिए, जिसको हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट को हम वो मैसेज लिखेंगे जो 7 के अन्य दिन पर आना चाहिए कि सॉरी या जो भी है। अगर हम लिख सकते हैं सॉरी यू आर आउट ऑफ रेंज, यू आर आउट ऑफ लिमिट, रेंज या लिमिट जो भी आप लिखना चाहें फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर और क्या होना चाहिए। देखिए हमने सारे वीकडेज लिख लिए हैं फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट लगा दिया है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। शिफ्ट कंट्रोल आई से हम इसको सेव करेंगे, अरेंज करेंगे और फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले कंपाइल करेंगे। यहाँ पर मैंने कंट्रोल के प्रेस करा है, देख सकते हैं कोई एरर नहीं है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर इस विंडो को क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आकर और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम वॉइड में। ये देख सकते हैं प्लीज़ एंटर की वैल्यू आ रहा है, मैंने 5 प्रेस करा और 5 पे सारे दिन आ रहे हैं। रीज़न क्या है इसका, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या रीज़न है फ्रेंड्स। कि जैसे हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं और आपने देखा होगा जब ब्रेकर आए और अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा, हम ब्रेकर को क्रॉस करते हुए बहुत तेज़ स्पीड से दूसरी जगह चले जाएंगे। सेम इस कुछ यहाँ पर जावा में भी इसी तरीके से होता है। आपने जैसे केस 1 किया है तो 1 में आपको सिर्फ मंडे नहीं, क्योंकि आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आपकी गाड़ी यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब पे होती जाएगी, सारा कुछ प्रिंट कर देगी। तो फ्रेंड ये प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं फॉल थ्रू प्रॉब्लम। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। तो फॉल थ्रू प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हमारा फॉल हो जाता है, मतलब सारे स्विचेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। कुछ नहीं है, ये कीवर्ड है और ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाए फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक कीवर्ड है जिसको हम यहाँ पर रोकने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी प्रिंट करवा रही हूँ वो प्रिंट होने के बाद मैं रुक जाऊँ, मैं आगे ना बढ़ूँ। फ्रेंड्स ये हमारी गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम करेगा। जो भी काम होगा यहाँ पर ब्रेक लगाने का होगा, सिर्फ आप इसी तरीके से इसको याद रखें। सबसे अच्छी टेक्निक है ये याद रखने की कि हमें यहाँ ब्रेक लगाना है। अगर आपके पास गाड़ी है और अगर आपके पास ब्रेक नहीं है तो मतलब आप कहीं नहीं रुक सकते और हमें यहाँ रुकने का काम है, तो हमें यहाँ पर ब्रेक लगाना है फ्रेंड्स। सारे केसेस में हम यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, नहीं तो आप जो भी चॉइस प्रिंट करेंगे उसके साथ सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे फ्रेंड्स। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाना कुछ कंपलसरी नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट लास्ट है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे ब्रेक तो कुछ फ़र्क नहीं है, पर आप लगाएंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं है। तो मैंने यहाँ लगा दिया फ्रेंड्स। 2 बार हम कंट्रोल की करेंगे, नो कॉन्टेक्ट कर देख सकते हैं आप, राइट क्लिक करेंगे, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। हम आ गए यहाँ पर वॉइड मेंट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं प्लीज़ एंटर की वैल्यू पूछ रहा है, हमने यहाँ 4 प्रेस करा और थर्सडे आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा ओल्ड प्रोग्राम का आउटपुट और ये रहेगा। फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं जल्द से जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी स्विच केस के कुछ और नए प्रोग्राम के साथ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा ये चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।